मेरा आज का टॉपिक है साक्षी यानी विटनेस। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो हम इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो एक मूवी चल रही है। वहाँ दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो हम उसको छुड़ाने नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होती और हमें पता भी है कि वो मूवी चल रही है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब ध्यान हमारा बाहरी संसार में एक मूवी की तरह हम चलाते हैं, वैसे ही जब हम अपना ध्यान अपने पर ले आते हैं कि हमारे भीतर क्या हो रहा है, हमें कौन से भाव उठ रहे हैं, हमें कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से कर्म हमें जो काम हमें फोर्स करते हैं कुछ करने को, तो हम उसको कैसे नियंत्रित करते हैं। जो हमारी वासनाएं उठती हैं हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। अगर हम इन सबको एक दृष्टा भाव से देखते रहते हैं तो फिर हम साक्षी हो जाते हैं, अपने लिए भी और इस संसार के लिए भी। इस साक्षी भाव में हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे परिवार के लोग, हमारे बहुत जो क्लोज लोग हैं, वो कैसे हमसे अपना रवैया रखते हैं, वो कैसे हमसे डील करते हैं। उनके स्वभाव, व्यवहार, उनकी वाणी के भी हम विटनेस हो जाते हैं और अपने भी स्वभाव के, अपने भी व्यवहार के, अपनी भी वाणी के हम विटनेस होकर चलते हैं कि हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका कौन सा ज़्यादा प्रभाव हमारे भीतर बाहर की ओर जा रहा है और बाहर के लोगों का हमारी ओर आ रहा है। ये जब सब हम नोटिस करने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, तब एक साक्षी भाव हमारे भीतर उत्पन्न होता है। वो साक्षी भाव हमें फिर केंद्रित रखता है। ये दर्शाता है कि यहाँ पल पल हर चीज़ बदलती चली जाती है। जो लोग कभी हमें हमारी बात से सहमत होते हैं वो एक दूसरे ही पल हमसे असहमत भी हो जाते हैं। जो कोई हमें सम्मान देता है वो दूसरे पल हमें अपमान भी कर देते हैं। तो ये जब हम देखते हैं तब हमें भीतर कुछ भी महसूस नहीं होता। हम एक बहुत शांत, एक केंद्रित रहते हैं, अपने उस आनंद की दशा में रहते हैं। पर ये तभी हो पाता है जब हम अपने हमेशा ही उस साक्षी भाव को अपने भीतर लेके चलते हैं। संसार से जो अध्यात्म का रास्ता है, जो जर्नी है, वो साक्षी भाव ही है। जैसे जैसे हमारी वो साक्षी भाव की परसेंटेज हमारे भीतर बढ़ती चली जाती है, हम अध्यात्म में और गहरे उतरते चले जाते हैं। इसीलिए इसी पल हम अपनी सजगता को लेकर आए और ये जान लें कि ये संसार एक मिथ्या है, एक भ्रम है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है। यहाँ कुछ भी कभी भी बदल जाएगा। हम आज हैं, अगले क्षण नहीं हैं, वो भी कुछ पक्का नहीं है। तो यहाँ फिर ऐसा कुछ भी नहीं है पकड़ने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए रोया जा सके, गिड़गिड़ाया जा सके, हाय तौबा की जा सके। जब हम ये देखने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर यही साक्षी भाव हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है।